भाई देखा जाए तो शहर में फायरिंग ही हुआ करती थी, लेकिन कल 2 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। इसी के चलते आज एक अनिल नाम के बेगुनाह आदमी की हत्या कर दी गई है। इसके पीछे और कोई नहीं, इसी घर में पला बड़ा एक गैंगस्टर है जो ये सब कुछ करवा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो वारदात हुई है, खूनी मर्डर हुए, जितना भी सब कुछ वायलेंस हुआ है, उन सब के पीछे इसी का हाथ है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनका एनकाउंटर किया जाए और इनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक सबक मिलेगा और ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचेगी। उठा लो साले को जहाँ पे भी हो। चलना बस, अरे एक बार। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां अज्ञात हमलावरों ने किया पुलिस की गाड़ी पर हमला। सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि हमला करने वाले कैदी के गुर्गे हैं। इस फायरिंग में 2 पुलिस वालों ने मौके पर ही तोड़ा अपना दम और हमलावर हुए अपने साथी को लेकर फरार हुए, अपने मकसद में कामयाब। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां अज्ञात आ गया साला। अब ये शांत नहीं रहने वाला। तो शांत कर देते हैं ना, इससे पहले वो कुछ करे, साले का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। अभी थोड़ा सब्र रख, सही टाइम आने का इंतजार कर। सही टाइम? इससे अच्छा सही टाइम कभी नहीं आने वाला। मैं तो बोलता हूँ ढूंढ कर ठोक डालते साले को। अरे सुन, थोड़ा दिमाग से काम ले। ये हवाबाजी के चक्कर में ना बहुत से लोग चले गए। अभी तो वो बाहर आई ही है, उसने भी बिना कसूर के 5 साल की जेल काटी है। बदले की आग उसके अंदर भी भरी होगी, इसलिए थोड़ा दिमाग से काम ले। तुझे शांत बैठना, तू बैठ जा, मुझे ज्ञान मत चो। अरे सही तो बोल रहा है वो। अरे क्या सही? सही सही के चक्कर में तुम बैठे रहो डर के घरों में। भाई अगर मेरे को मिल गया ना तो साले के 6 की 6 वहीं भेजे में उतार दूंगा। अरे पागलबंदी मत कर। चुप। कुछ नहीं होना इनसे। बने रहे अपने चैनल के साथ, आप ही का रिपोर्टर। अरे कौन है? क्या कर रहा है भाई? कौन है भाई? कौन है? अरे भाई, कहाँ ले जा रहा है भाई? मरना है क्या? निकल यहाँ से। कौन है भाई? अरे कौन है भाई? अरे कौन है? अरे भाई कौन है? अरे कौन हो तुम? भाई चुप हो जा, सब पता चल जाएगा। मैंने देखा बंदे में बहुत गुस्सा है मेरे लिए, तो क्यों ना इस गुस्से को आमने सामने बैठ के पूरी तरह खत्म किया जाए। क्यों? सही किया ना मैंने? कितना आसान है ना तुम्हारे लिए किसी भी बंदे के बारे में बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने ये बोलना कि वो बदमाश है, गुंडा है, क्रिमिनल है। कभी सच्चाई मालूम करने की कोशिश की? समझ में आ रहा तेरे को? तुम्हारे जैसे रिपोर्टर अगर सच बोलते, इस समाज का असली सच अगर तुम लोगों के सामने रखते, तो कभी कोई माँ का लाडला गैंगस्टर नहीं बनता। सालों तुम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने हथियार क्यों उठाए, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि मेरे को पुलिस वालों को ठोकना पड़ा। कभी सोचा? इसमें कभी विचार किया? नहीं करोगे तुम, क्योंकि उसमें तुमको टीआरपी नहीं मिलती, तुमको उनमें सच्चाई बतानी पड़ती है। ऐसा सवाल कभी नहीं करोगे तुम। सालों वो दिखाते हो जो कभी हुआ ही नहीं, वो कभी नहीं दिखाते हो जो प्रेजेंट टाइम पे इस देश में चल रहा है। भाई अगर ऐसी न्यूज नहीं डालेंगे तो हमारी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, हमारे चैनल को कौन देखेगा, हम पीछे रह जाएंगे। भाई आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, माफ कर दो। तो सारा खेल पैसों का है, हैं? हाँ भाई, पर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी भाई। तुम साले मीडिया वाले किसी के सगे नहीं होते। अगर पैसा मिले ना तुमको, तुम साले अपनी चल छोड़, आज तेरी टीआरपी बढ़वाते हैं। कैमरा निकाल अपना, ऑन कर, लाइव चला, दिखाते हैं। हाँ तो भाई लोगों, जय श्री राम। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे ऐसे हालात क्यों बने, क्यों हम इन सब में फंसे, क्यों हम गैंगस्टर बने। तो भाई बात तकरीबन 5 साल पुरानी है।
बस आज मेडल लगवा देना भगवान। बहुत मेहनत की इस मेडल के लिए भगवान, आज आशीर्वाद रखना भगवान। बस कैसे भी करके मेडल लगवा देना भगवान, आशीर्वाद रखना अपने बच्चे पे। ले भाई आ गए फाइनली अखाड़ा में, दिखाओ अपना दम अब। अरे ओए हाँ भाई जय श्री राम। जय श्री राम। खेलना है? हाँ भाई। कहाँ का है? यही पास के गांव का हूँ भाई। तू खेलेगा ये खेलेगा? मैं खेलूंगा ना भाई। अच्छा हाँ भाई। अब ये भी खेलेंगे रे? आप क्यों ऐसे हो इनके साथ? ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं आपकी। अरे हर किसी के बस की बात थोड़ी पहलवानी करना। ये देख लो। अरे तू छोटी छोटी बातों पे इतना लोड क्यों लेता है? वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं भाई, चलता है यहाँ पे ऐसा। तू क्या इतनी छोटी छोटी बातों पे लोड लेता है? 26, 27, 28, 29, 30, 31। आपके हिसाब से कितने मिनट का सौदा है भाई ये? 20 सेकंड में नहीं टिक गया उस्ताद जी आपके सामने। देखने में तो बॉडी ठीक ही लग रही है, कहीं आपको आज के इस दिन के लिए पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ मैं, और इन पिछले 6 महीनों में बड़े से बड़े पहलवान को पछाड़ा है मैंने, और तुझे लग रहा है ये कबूतर मुझे हरा देगा? 10 सेकंड में नहीं टिकेगा ये, 10 सेकंड भी, समझा? अरे उस्ताद मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, आप कहाँ इतना सीरियस ले रहे हो? यहाँ किसी की गाल में इतना जोर नहीं जो आपका मेडल लगने से रोक सके। क्या यार उस्ताद इतना सीरियस ले रहे हो? पवन मगरिंडा, नवरत्न माली, आ जाओ भाई अखाड़े में। आज का लास्ट मैच है पवन मगरिंडा और मनीष साहू, आ जाओ भाई दोनों। अरे क्यों जा रहा है? हारेगा हारेगा।
ये गुंडागर्दी अपने घर पे करना, लेग स्ट्रेट कर दूंगा, अखाड़े में नहीं उतर पाएगा फिर कभी। तेरे में इतनी गर्मी है तो परसों एक और मौका मिलेगा, वहां दिखाना अपनी गर्मी है? क्या रे भोस, तू मुझे हराएगा? काट के फिकवा दूंगा साले को, मुझे जानता भी है। भाई गलती होगी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई, सॉरी भाई, मैं आपको जानता नहीं था भाई। अगर तुझे तेरा परिवार सही सलामत चाहिए तो आज के बाद इस शहर में दिख मत जाना तू, वरना तेरे पूरे परिवार को खा जाऊंगा मैं। भाई सॉरी भाई, मेरी गलती हो गई भाई, मुझे पता नहीं, मैं आपको जानता नहीं था भाई, सॉरी भाई। साला हमारे खानदान का आज तक का रिकॉर्ड है, हमें किसी ने हराया नहीं, और ये साला कल का लौंडा मुझे हराएगा। अरे जब शरीर में जान ही नहीं थी तो मैदान में उतरे क्यों? भाई बच्चा, भाई गलती हो गई भाई, माफ कर दो उसको भाई, बच्चा भाई, गलती हो गई भाई बच्चा, भाई बच्चा, भाई इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ भाई बच्चा, भाई इसको नॉलेज नहीं है भाई प्लीज भाई माफ कर दो भाई अब नहीं होगा भाई, तुम्हारे अखाड़े आस पास भी नहीं दिखूंगा भाई माफ कर दो भाई माफ कर दो भाई, नहीं आएंगे हम अखाड़े में। जल्दी सामान पैक कर ले अपना, 10 बजे की ट्रेन है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना अपने को। आज रात तक बुआ के घर पहुंच जाएंगे और कल सीधा गांव। अब जल्दी कर, क्या मुंह लटका के बैठा है, निकलना है, वो जो वो छोड़ उसको। पर वहां जाके क्या, वही साली घिसी पिटी जिंदगी। साला 2 साल तक अखाड़े में पसीना पाया, फिर 6 महीने कंपटीशन के लिए अपनी गांड घिसी, और आज जब हुनर दिखाने की बारी है ये, तो उन चूतियों के डर से हम शहर छोड़ रहे हैं। बात अगर मेरे तक होती ना आनंद, तो मैं ये कंपटीशन कभी नहीं छोड़ता, पर यहां बात तेरे पे और अपने परिवार पर आ रही है आनंद। तेरे को याद नहीं क्या धमकी देके गया था वो, पूरे परिवार को खा जाऊंगा, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। चल निकल। आपको कंपटीशन खेलना पड़ेगा भैया, आपको मेरी कसम। तू समझता क्यों नहीं आनंद, कल को मैं वहां चला भी गया, मेडल लग जाएगा, चल नौकरी भी आ जाएगी, फिर क्या होगा, तेरा क्या होगा, अपने परिवार का क्या होगा? अरे कौन लड़ेगा उन गुंडों से? हैं? तो मारने दीजिए ना, रोज डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार लड़के मर जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, मार ही तो देंगे। बेटा ये सब चीजें फिल्मों में अच्छी लगती है, ये रियल लाइफ है, समझा? भैया एक बात बताऊं, जब हम घर से निकल रहे थे ना, मैंने माँ की आंखों में एक उम्मीद देखी थी। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा कुछ करके आएगा। मतलब समझ रहे हो भी आप, माँ को देखकर ऐसा लगा कि मेरा बेटा पक्का इस बार नौकरी लग जाएगा और हमारा नाम पूरे गांव में रोशन कर देगा। भैया हमारी माँ ने हमें इतना कमज़ोर पैदा नहीं किया कि हम किसी कुत्ते के भौंकने से हमारा रास्ता बदल लें। हम ज़रूरत पड़ने पर कानून का सहारा लेंगे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे भैया, कभी पीछे नहीं हटेंगे।
कर दे। आज तुम दोनों का फाइनल मैच है, ठीक है? और जो जीतेगा वो जाएगा स्टेट चैंपियनशिप खेलने, ठीक है? तो दम लगा के खेलना। ये बैग तेरा ही है ना? हाँ सर। साले ड्रग्स सप्लाई करता है? सर क्या बात कर रहे हो सर, मेरे को क्या पता सर किसने रखा है? मेरा नहीं है, मेरे बैग में पता नहीं किसने रखा सर। मुझे ये बैग तो तेरा ही है ना? हाँ साहब बैग मेरे ही, लेकिन मुझे क्या पता ये किसने रखा साहब। मेरे क्या काम इस सब चीजों से सर, मुझे नहीं पता, मैं तो खेलता हूँ यहाँ पे। ये सब मेरा नहीं है। पुलिस वालों को पागल समझ रखा है क्या? बैग तेरा है, सामान भी तेरा ही है इसमें। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये लड़का ऐसा नहीं है। मैं इस बच्चे को काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। ये काम इसका हो ही नहीं सकता। आप इसकी अच्छे से जांच कीजिए एक बार। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। सबूत है बकायदा हमारे पास। आप हमारे बीच में दखल अंदाजी ना करें। साहब ऐसा क्या कर रहे हो साहब? मेरे भैया ऐसे नहीं कर सकते साहब, आप एक बार जांच करें। तेरा भाई कैसा है वो तो हमें पता चल गया, और अब तू बीच में मत बोल वरना तुझे भी इसके साथ अंदर डाल दूंगा। साहब ये किसी ने किसी की चाल है साहब। साहब एक बार जांच करो साहब, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है साहब। चल मेरे साथ। करियर खराब हो जाएगा साहब। साहब ये किसी ने किसी की चाल है साहब, समझिए साहब। साहब समझिए साहब। साहब आप जांच कीजिए साहब, मैं नहीं हूँ साहब, समझिए साहब। साहब ये क्या करो साहब, हाथ छोड़ो ना साहब। साहब चल भैया। चल साहब प्लीज साहब एक बार समझने की कोशिश कीजिए साहब। साहब प्लीज साहब एक बार रुकिए साहब, मेरी बात सुनिए साहब। मेरा ड्रग से क्या लेना देना है साहब? साहब मैं तो, मेरे मेडल पड़े हैं साहब इतने सारे साहब। मैं कंपटीशन खेलने आया था साहब। ये पक्का उस एमजी की चाल है साहब। साहब आप एक बार जांच पड़ताल करो साहब, पक्का वो ही निकलेगा। उसने मेरे बैग में रखे साहब, मेरा क्या लेना देना साहब? मेरे इतने मेडल पड़े साहब। मेरी माँ मेरी नौकरी का इंतजार कर रही है साहब। रिक्वेस्ट है साहब एक बार जांच पड़ताल करो साहब, एक बार जांच पड़ताल करो। वो साला कुत्ता वही जिम्मेदार है साहब, उसने रखे होंगे ड्रग्स, मैं क्यों रखूंगा साहब? मैं बहुत सीधा साधा बंदा हूँ साहब। मैंने बहुत मेहनत की है साहब, 6 महीने कंटिन्यू मेहनत की है साहब इस कॉम्पिटिशन के लिए। प्लीज साहब मेरे को जाने दीजिए साहब। अबे मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है और तू बेगुनाह है, पर क्या करें, ये पैसा है ना बहुत कुत्ती चीज है। इंसान को है ना कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अबे कुत्ते!